Quadratic equation, class 10th, mathematics, CBSE board. So hello all my dear viewers, students and all my friends. Today we will discuss about lesson of class 10th mathematics. Name of the lesson is quadratic equation. And in this lesson we will discuss about quadratic formula and nature of the roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के देयर आर तीन मेथड्स हैं. नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 solution of quadratic equation by quadratic formula. In 2021 board exams, completing square method is not included. उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से. तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है. उससे पहले आई एम राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation. Here a, b and c are real numbers, but a cannot be 0 बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म ही फिनिश हो जाएगा एंड फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी. सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म. Here the quantity within square root, I mean this b square minus 4ac जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखिए, देयरफॉर कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और कैपिटल डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. कैपिटल डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इसको हमें सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो हेयर द वैल्यू ऑफ a 2, b इज 9, c इज 9. ओके, और ये x नहीं है, 0 है. ठीक, फिर इन a की वैल्यू 2, b की 9, c की 9 इस फॉर्मूले में हम यूज कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. x की दो वैल्यू जाएंगी. देखिए प्लस माइनस है, थोड़ा सॉल्व करने के बाद में एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, दोबारा माइनस. अब देखिए नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स आई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर मीन्स रूट्स रियल होंगे, रूट्स आपस में इक्वल होंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे. इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. क्यों इस पर डिपेंड करता है, आप यहाँ से समझ लीजिए. प्लस माइनस जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के पहले ही है. तो अगर ये चीज़ 0 हो गई तो ये पूरा 0 तो रह जाएगा माइनस बी अपॉन 2a. तो आई मीन्स एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी, जो दो रूट्स होंगे, बिकम्स माइनस बी अपॉन 2a, आई मीन्स इक्वल हो जाएगा. तो पहली कंडीशन क्या हो गई, a b square minus 4ac 0 which is also called discriminant. If discriminant are equal to 0, then roots of the quadratic equations becomes real but equal. दोनों रूट्स इक्वल होंगे.
एक और खास बात है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर मीन्स फॉर एग्जांपल -2, -3, -1/2, जिसको हम लेस देन जीरो भी कहेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी निगेटिव नंबर होती है विद इन स्क्वायर रूट के अंदर, वो दैट इज़ नॉट रियल, वो रियल नहीं होती है, दैट इज़ इमेजनरी। तो रियल नहीं होगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी रियल नहीं होंगे। तो इट मीन्स व्हाट इज़ द कंडीशन, इफ डी इज लेस देन जीरो देन रूट्स विल नॉट बी रियल। ये देखिए, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। लेस, ये लेस का साइन है, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव वैल्यू, कोई भी निगेटिव वैल्यू -1/2, -7/3, -1, -2, -100, -0.1। ओके, तब रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स। और जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और टू इक्वल रियल रूट्स, ये तो बता ही दिया कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो दोनों रूट्स रियल होंगे बट आपस में इक्वल होंगे। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस कुछ भी, जैसे 1/2, 3/2, 10, 15, 20। ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो रूट्स के नेचर क्या हैं, अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, आई मीन्स टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल होंगे बट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 हो जाएगा तो दूसरा 2 नहीं होगा, कुछ और होगा, मे बी 3, मे बी 7, ETC एक्सेट्रा। टू इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो। और नो रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। तो आइए अब एक क्वेश्चंस करते हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस है देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, आई मीन्स इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया। हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो ये a हो गया, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, ये नेगेटिव भी -5 के साथ आएगा, दिस इज b, तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में जिसके साथ वेरिएबल x नहीं वो c होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b की वैल्यू -5। अब देखो, हमने अक्सर हम बताते हैं नेगेटिव वैल्यू तो ब्रैकेट में रखिए फिर स्क्वायर करिए। -4ac मीन्स 4 की a से और c से मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 3, टाइम्स c की वैल्यू 2, -5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 -24 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। और ये जो 1 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, तो देयर फोर कैपिटल D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हेयर इज ग्रेटर देन जीरो। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, जिनको हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हमने कैपिटल D फाइंड आउट कर लिया है तो जो फार्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैपिटल D, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली,
इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो इसको हम फिनिश कर सकते हैं। उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कैपिटल डी। अब देखिए डी कितना है, यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए तो ये फार्मूला आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी होल अपॉन 2a। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, -5। तो माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। यह नेगेटिव है देखिए, और बी की वैल्यू -5 अंडर रूट प्लस माइनस डी की वैल्यू 1 अपॉन 2a मीन्स 2 की ए से मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम्स 3 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई ऐसे भी समझ सकते हैं। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, 2, 3 जा 6। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, आइदर x इज इक्वल टू 6। कैसे आया, यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे तो 5 + 1 6 अपॉन 6 आ गया 1। 6 से 6 कट जाएगा, 6 बन जा 6 1 आ गया, ओके। दूसरी बात क्या हो सकती है, और मीन्स के एक बार यहाँ नेगेटिव लेंगे तो 5 - 1 अपॉन 6, 5 - 1 4 हो गया, 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया 2 अपॉन 3। तो देयर फोर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या आ गए आपके, रूट्स, ये जो दो वैल्यूज आई हैं, दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कितने हो गए, 1 and 2/3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग, थैंक यू। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ लिया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर समझ लिया। आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। व्हाट इज एग्जाम्पल 2, find the discriminant of the following equation and find the nature of its root। what is the equation, same equations है, ओके। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेयर द वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई, 2 हो गई, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। बी की वैल्यू -3 यूज कर दी, 4ac मीन्स 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये सारी वैल्यू डाल के कितना आ गया, ये -39 आ जाएगा। 9 - 40 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -31। अब देखिए नेगेटिव नंबर आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव मीन्स -31 0 से लेस है। तो हैंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज नो रियल रूट। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है, जिसको हम लेस देन 0 भी कहते हैं, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। और जब रियल नहीं होंगे तो उनको सॉल्व भी नहीं करना है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। Find the value of k for which the quadratic equation 2x² plus kx plus 3 is equal to 0 has equal root। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, k हो गई, ओके। और c की वैल्यू 3 हो गई, जो x² का है कोफिशिएंट दैट इज a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म सी। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b² - 4ac। इसमें b की वैल्यू ये देखिए k यूज कर दी, तो k का स्क्वायर k², 4 इंटू a की वैल्यू 2, यहाँ से c की वैल्यू 3, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो देखिए हैज इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स आई मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने पे जो दो वैल्यूज आती हैं उनको रूट्स कहते हैं। और वो इक्वल कब होंगे, जब d की वैल्यू 0 होगी। तो d क्या आया हमारा, आया k² - 24। तो देखिए हैंस d इज इक्वल टू 0 इफ टू इक्वल रूट। तो k² - 24 को 0 पुट करेंगे, राइट हैंड में जाकर के प्लस हो जाएगा, ये k² है। 24 को हम यहाँ पर ये k² नहीं आएगा, ये k होगा, इनसे मिस्टेक हो गई है, क्या होगा, ये k होगा, ओके। क्योंकि जब रूट लेंगे तो k होगा, ओके।
ये भी के होगा। अब 24 का ये फैक्टर्स करे हैं तो देखिए ये पेयर बन गया 2 का और इनका पेयर नहीं बना, 2 3 जा 6 और यहाँ पर ये प्लस माइनस भी आएगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस, देयरफॉर के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। और ये प्लस माइनस कैसे आता है आप ये समझ लो, अगर हमारे किसी भी विद्यार्थी को ये बात समझ में नहीं आती है। सपोज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो के की वैल्यू क्या आएगी भाई, प्लस माइनस √4। और √4 तो समझ में आई क्योंकि स्क्वायर का, लेकिन यह प्लस माइनस क्यों होगा, रीज़न है कि अगर हम 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस 2 कैसे आई ये बात समझाते हैं आपको। अगर हमने के की वैल्यू 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4। आई मीन बोथ +2 एंड -2 आर पॉसिबल। चलिए फिलहाल आज इतना ही और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।